ये वही वाला टोल टैक्स है जिसमें जाते टाइम इन्होंने बड़े नखरे करे थे। मैंने तो खाली इंश्योरेंस का पेपर निकाल के दिखा दिया जिसमें चेसी नंबर लिखा था, बट इन्होंने ना कंप्यूटर में टाइप किया, सीधा एंटर सा मारा और फाटक सा खुल गया वो भाई। चलो जी, ये एंट्री गेट है, यहाँ से जो है वो मेन एंट्री होगी। लो जी लो, फाइनली भीड़ से लड़ झगड़ के एंट्री हो गई है भाई साहब। तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है आज तो देखना। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये एक्चुअल में पेड़ नहीं है बल्कि श्री कृष्ण जी के टाइम की वो गोपियां है जो हर रात कृष्ण जी के साथ रासलीला करना चाहती थी। एंड इसलिए ऐसा माना जाता है कि रात को कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं यहाँ पे, एंड फिर दिन में वही गोपियां तुलसी का पेड़ बन जाती है। तो इसलिए भाई निधि वन में ना शायद से 6 या 7 बजे के बाद एंट्री बिल्कुल बंद है, मतलब कोई भी विजिट नहीं कर सकता यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ पे रासलीला देखने की कोशिश करी थी उनकी डेथ हो गई थी सुबह, या फिर वो अंधे हो गए थे। भाई बहुत दुख हो रहा है कि फालतू में नेक्सोनी भी ले ली, कर भी लेनी चाहिए थी। अब सुबह सुबह भाई उठते ही होटल के शीशे से सीधा ताजमहल का व्यू देख रहे हो। हालांकि दूर है, मैंने आपको बताया था, बट ताजमहल स्टिल दिख तो रहा है। और मैंने मंगवा लिया है ब्रेकफास्ट, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा। फ्रूट अपना वही प्लेटर और साथ में इडली सांभर चटनी, लेट्स गो। ये पता नहीं मथुरा में भी दिया था इन्होंने और यहाँ पे भी दिया था, ये कुकीज देते हैं बिस्किट। तो बस अभी भाई ये खाते ही मुझे निकलना है वापस वृंदावन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला व्लॉग जो था वो उसका मथुरा का था, फिर मैं आ गया ताजमहल देखने के लिए, एंड अब जाके वृंदावन का व्लॉग दिखेगा आपको इस वाले में। वृंदावन पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जितने टेम्पल है निधि वन वगैरह वहाँ के, आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और स्टोरीज क्या उन टेम्पल के पीछे वो भी बताऊंगा। और देखते हैं फिर आज ही निकल जाता हूँ गुड़गांव वापस या फिर एक रात रुक के कल निकलूंगा, वो सब आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। चलो जी चलो, मैं तो हो गया रेडी। एक ये लास्ट टी शर्ट बची है, मुझे लग रहा है अब एक शर्ट खरीदनी पड़ेगी, शर्ट या टी शर्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना वो मथुरा वाला पार्ट अभी शूट करना रहता है, तो थोड़ा आगे पीछे घुमाव चल रहा है, तो उसके लिए कपड़े चाहिए। ये लास्ट शर्ट है, और मंदिर पुराने कपड़ों में जाना नहीं, पुराने मतलब यूज कपड़ों में तो धुलवा सकता नहीं हूँ यहाँ पे, इसलिए एक टी शर्ट नहीं खरीद लूँगा, पैंट तो पड़ी है अपने पास। चलो जी, चेकआउट फॉर्मेलिटीज डन, निकलते हैं। गाड़ी भी आ गई है अपनी, वेले वालों ने मंगवा दी थी। चलो जी चलो, लेट्स गो, निकला जाए। सीधा यहाँ से खींचूंगा मैं वही सेम होटल मथुरा वृंदावन के बिल्कुल सेंटर में, मतलब वहाँ से मथुरा भी पास था और वृंदावन भी पास था, वहीं की बुकिंग करवा ली। अच्छा होटल था, प्राइस रेंज भी अच्छी थी, मैंने कहा चलो वहीं के लिए सही रहेगा। गाड़ी में इस टाइम पे भाई 78% बैटरी और 185 की रेंज है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं अपन को आज। अरे अरे अरे, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, क्योंकि अभी पहले हम जा रहा हूँ मैं पेठा लेने के लिए। पिछली बार जहाँ से पेठा लिया था वहीं का टेस्ट अच्छा लगा था, नाम तो उनका भी पंची पेठा था, पर वो असली था नकली था, आई डोंट केयर, क्योंकि टेस्ट सही लगा हमें। तो मैंने कहा कहीं और पे रिस्क लेने से अच्छा उन्हीं से लेके ले जाते, क्योंकि मेरी बहन ने ही मंगवाया है और अपने घर के लिए भी ले जाना है। तो ये आ गया भाई राइट साइड में पेठा, पेठा डालमोट, पंची है ना, हाँ ये देखो पंची नाम है इनका। भाई अभी जो टोल टैक्स आ रहा है ये वही वाला टोल टैक्स है जिसमें जाते टाइम इन्होंने बड़े नखरे करे थे। तो लेट्स सी भाई अब वापसी के टाइम पे ये सेम वही पंगा होगा या नहीं होगा। चलो जी चलो, देखते हैं खुद से खुलेगा या नहीं। पिछला तो खुल गया था, जाते वक्त भी वो खुल गया था, अब ये वाला देखते हैं। टोल है वैसे कितने का, कार का 145 रुपए का है। ब्लैक लिस्टेड, लो भाई यहाँ भी आ गया ब्लैक लिस्टेड। चेसी से खुल जाएगा, पहले भी हो रहा था, कल आए थे ना वापसी में। चलो भाई छोड़ दिया इन्होंने, तो पता नहीं, इन्होंने तो चेसी नंबर लिखा भी नहीं। मैंने तो खाली इंश्योरेंस का पेपर निकाल के दिखा दिया जिसमें चेसी नंबर लिखा था, बट इन्होंने ना कंप्यूटर में टाइप किया, सीधा एंटर सा मारा और फाटक सा खुल गया वो भाई। पता नहीं अब पैसे कटे भी है अपने, नहीं कटे हैं। और ये ब्लैक लिस्ट दिखा क्यों रहा है इसी वाले टोल पे, ये भी समझ नहीं आ रहा। मतलब बाकी 3-4 टोल में हमेशा खुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पैसे कट भी रहे हैं, मैं रिचार्ज भी कर रहा हूँ। सिर्फ इसी वाले टोल पे जो है अपना वो दिखा देता है ब्लैक लिस्ट। जाते टाइम भी यही हुआ, अभी भी यही हुआ। तो भाई यहीं पे ही मथुरा में पीटर इंग्लैंड का एक शोरूम मिल गया है और ऊपर ही ड्यूक का भी है, तो एक टी शर्ट मैंने सोचा ले ही लेता हूँ अभी तो।
चलो जी शॉपिंग डन। अब अपने पास 2 टी शर्ट ले ली मैंने, एक नॉर्मल और एक पोलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो ये वाला होटल है निधिवन सरोवर पोर्ट रिको, काफ़ी बढ़िया होटल था। 4 स्टार होटल है ये मेक माई ट्रिप के अकॉर्डिंग। बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, मतलब 4 स्टार लेवल की थी आप कह सकते हो। और 3800 रुपीज़ पर नाइट पे मिला है ये रूम, जो कि सही है, पार्किंग फ्री ऑब्वियसली। चलो जी चलो चल के चेक इन किया जाए। एंड गाड़ी की जगह पार्किंग तो भैया भरी पड़ी है आज तो फुल। यहाँ लग गई है भाई गाड़ी, जैसे कि मैंने बताया आज ज़्यादा ही भीड़ है सैटरडे संडे की वजह से, तो इसलिए गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल एंड में मिली है। तो ये देखो भाई वही सेम रूम है जो मैं आपको दिखा चुका था पिछले से पिछले व्लॉग में। एक डबल बेड लगा हुआ है, बाकी इस तरह का रूम है। और यहाँ पे बालकनी तो नहीं है, हाँ बस व्यू है ये देखो, हरा भरा सा मस्त है ना। वो सामने पेट्रोल पंप है जिसकी हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये अपने पास भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तबाही मचाने वाली। चलो जी नहा धो के कपड़े बदल लिए, यही शर्ट मैंने खरीदी थी आज और यही पहन ली है। अब चलता हूँ भैया सीधा वृंदावन दर्शन करवाता हूँ आपको पूरे। और साथ ही साथ भाई गाड़ी भी चार्ज पे लगाऊंगा। प्रेम मंदिर है ना, वहाँ से 700-800 मीटर पे ही चार्जिंग स्टेशन है, तो गाड़ी चार्ज पे लगा के फिर वहाँ से रिक्शा या फिर पैदल अपना प्रेम मंदिर चले जाऊँगा। तो प्रेम मंदिर 4:30 बजे खुलेगा और अभी 3:15 हो रहा है, तो इतना चार्ज भी होगी अपनी गाड़ी और मैं मंदिर भी घूम आऊँगा। जैसे ही गेट खुलेंगे अंदर एंट्री। ये जो भाई उस सोसाइटी में आ गया हूँ मैं जहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है वो रहा सामने। उस दिन तो यहाँ पे लगा नहीं पाया था, भरा पड़ा था, बट आज खाली है, चलो शुक्र है। तो यहीं पे लगा के मस्त अपना यहाँ से 800-900 मीटर है सिर्फ प्रेम मंदिर। तो जी ये चार्जर है, आप देख सकते हो, चार्ज ऑन वे करके। इनकी कोई ऐप नहीं है शायद से, यहीं पे ये चालू कर देते होंगे। या पूछता हूँ ये गार्ड जो बैठे हैं ना भैया, ये खुद ही चालू करते हो आप या ऐप होती है? ऑनलाइन में नहीं होगा, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में होगा। कितने क्या है सिस्टम? 20 रुपये यूनिट, 18% जीएसटी। अच्छा तो यूनिट कहाँ, इसी में पता चलेगी? आपको बोल दूंगा कितना यूनिट होगा, कितना पैसा होगा, आपको बोल दूंगा। नहीं फुल करनी है मुझे, जितनी यूनिट हो ना, ठीक है। मतलब आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से यूनिट बने। हाँ ठीक है चलो भाई चलो लगा देते हैं। 15 किलो वोट है तो कितनी देर में कर देता फुल? आप लोग मंदिर दर्शन करने? हाँ तो आधा पौना घंटा ही लगेगा हमें तो। मंदिर दर्शन करने प्रेम मंदिर तो 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा लग जाएगा मैक्स। चलो जितनी चार्ज हो जाए 1 घंटे में देख लेंगे फिर। कितने किलो वाट का होता है? 40 किलो वोट है और 33-34% है शायद 37। क्योंकि भाई मुझे इसके बाद जाना है निधिवन, तो निधिवन तो गाड़ी ले जानी पड़ेगी, दूर है यहाँ से। तो प्रेम मंदिर घूमने तक 1 घंटा है अपने पास। 15 किलो वोट में 1 घंटे में देखते हैं कितनी हो जाएगी चार्ज। तो भाई ये देखो इनका मीटर लगा हुआ है, अपनी गाड़ी इस टाइम पे 37% चार्ज है, यहाँ दिख रहा है आपको ये रहा। तो लगा रखते बढ़िया, चलो 60-70% तो हो ही जाएगी शायद से। तो ये देख लो भाई 348 हो रही है, 37% है और 93 की रेंज दिखा रहा है। तो देखते हैं वापसी जब तक आऊँगा मैं, शायद 5-5:15 बजे आ जाऊँगा मैं वापस। तो उस टाइम तक अगर ये 60-65% भी हो गई तो काफ़ी है। क्योंकि मैं आज ही सारे मंदिरों के दर्शन करके रात को ही निकलने का सोच रहा हूँ। हालांकि होटल तो आज रात के लिए भी बुकड है, बट अब बहुत दिन हो गए, तो अपना सारे दर्शन वर्शन करके अपना 9-10 बजे फ्री हो जाऊंगा रात को। खाना खा के सीधा 1 गो में खींच दूंगा। 2.5 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स गुड़गांव पहुंचने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फुल चार्जिंग हो जाए ताकि रास्ते में कहीं रुकना ही ना पड़े और डायरेक्ट मैं अपने घर जाके ही रुकूँ 2.5 घंटे बाद। चलो जी चलो गाड़ी लगा दी है, 40% तो हो भी गई है और अब निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि पहुंचने में भी 10 मिनट तो लगेंगे यहाँ से प्रेम मंदिर। तो अपना बढ़िया है। वैसे टाइमिंग 4:30 लिखा है शाम के, बट अगर 4 बजे खुल गया होगा तो बहुत बढ़िया है। तो जी एक अपडेट है, जो हमारे रिक्शे वाले भैया ये कह रहे हैं कि निधिवन जो है ना वो खुल चुका होगा, जबकि अभी ऑनलाइन दिखा रहा है 5:30 बजे खुलता है। तो मैं तो उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहा था कि पहले प्रेम मंदिर हो जाऊंगा फिर निधिवन जाऊंगा, बट अब पहले ही हम सीधा निधिवन जा रहा हूँ, क्योंकि भैया बता रहे हैं 3 बजे ही खुल जाता है। तो अभी 4:15 हो रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे जाने में, 4:30 तक निधिवन पहुंच जाऊंगा बढ़िया। तो निधिवन पहले कवर करूंगा, उसके बाद बाके बिहारी टेम्पल, देन आऊंगा यहाँ पे प्रेम मंदिर, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल, और फिर अपना लास्ट मतलब खाना पीना खा के निकल जाऊंगा। तो अब फायदा ये है कि चार्जिंग ना जब तक मैं वापस आऊंगा गाड़ी में फुल हो चुकी होगी 100, और रिक्शे में ही अपना घूमना हो जाएगा, वरना पार्किंग ढूंढो, सो झमेले होते हैं। देख लो ऐसे पी पी बजाते हैं भाई पीछे से लोग।
तो जी लोग पहुंच गए भाई, यहाँ से एंट्री होएगी अब निधि वन के अंदर। तो देखो भाई ऐसे पतली पतली गली से होते हुए जो है रास्ता निकलेगा और यहीं पे ही दुकानें भी है, शॉपिंग वगैरह करनी होगा। तो ये पहुंच गया जी निधि वन। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है काफी बड़ा, इधर की तरफ एरो है, मतलब यहाँ से जाना है। चलो जी ये एंट्री गेट है, यहाँ से जो है वो मेन एंट्री होगी। विकास द्वार गेट नंबर 2 से है। अच्छा एग्जिट गेट नंबर 2 से है, ये गेट नंबर 1 है। सबसे पहले तो ना भाई आपको वृंदावन का मतलब बता दूं तो वृंदावन में जो वृंदा है ना उसका मतलब होता है तुलसी, एंड जो वन है उसका मतलब होता है जंगल। तो वृंदावन का अर्थ हो गया तुलसी का जंगल। तो ये जो निधि वन भी है ना, यहाँ पे आपको सारे तुलसी के पेड़ देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में आज से 5750 साल पहले ना ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल हुआ करता था, एंड उसी को लोग वृंदावन बोलते थे। बाकी कृष्ण जी से रिलेटेड बताऊं तो देखो कृष्ण जी का जन्म जो है ना वो मथुरा में हुआ था, बड़े वो गोकुल में हुए, एंड वृंदावन में उन्होंने लीलाएं करी थी। भाई साहब तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है आज तो देखना। यहीं पे जूते चप्पल का भी स्टैंड है, यहीं पे जूते चप्पल रख के फिर जाना है, पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई आज तो। यहाँ से एंट्री है। अभी अपने एक सब्सक्राइबर मिले, कैसे हो भाई? ये बता रहे अंदर फोन अलाउड नहीं है, छीन लेते हैं। तो देखते हैं भाई, अलाउड होगा तो कर लेंगे, वरना यहीं तक ही बना पाएंगे। अच्छा ये जो निधि वन है इसकी प्रॉपर स्टोरी की बात करते हैं। तो जो तानसेन थे ना उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी। उन्होंने ना वृंदावन में आके 12.5 साल श्री कृष्ण जी की तपस्या की थी, एंड तब जाके ना उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। एंड उसी टाइम ना निधि वन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया। उसमें से जो पहली मूर्ति थी वो थी वृंदावन बिहारी की, जो की के श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की मूर्ति थी। एंड इस मूर्ति के दर्शन आप निधि वन में कर सकते हो बलराम मंदिर में। एंड जो सेकंड मूर्ति थी वो थी कुंज बिहारी या फिर बाके बिहारी जी की। फर्स्ट मंदिर के तो दर्शन कर लिए भाई साहब, बहुत तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। तो अब ये दूसरी स्पॉट है भाई, यहाँ पे भी देख लो। इस जगह का नाम है ललिता कुंड। इसकी स्टोरी है कि आधी रात को ना राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी थी काफी, एंड वो ना यमुना जी जा रही थी पानी पीने के लिए, बट राधा जी ने कहा कि आधी रात को किसी भी नदी को जगाना ना ठीक नहीं माना जाता। तो इसलिए ना श्री कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला था उनकी प्यास बुझाने के लिए, एंड यही वो एरिया है जहाँ से पानी निकला था। तो ये है जी सेकंड मंदिर या थर्ड स्पॉट इस पूरे जगह का। यहाँ पे तो फोटो लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो देखो। तो अंदर तो नहीं दिखा पाया मैं, लेकिन बाहर से दिखा रहा हूँ भाई। पंखे भी ना इन्होंने कुछ कुछ चला रखे हैं, आज से ज्यादा पंखे बंद है, और इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है, ऊपर से भीड़ में हालत खराब। ये देखो पेड़ वेड़ ना इस तरफ भी निकले हुए हैं, ऐसे बीच बीच में टेढ़े मेढ़े है ना, ऐसे ही देखो। अच्छा वैसे हम जो घर में तुलसी का पेड़ लगाते हैं ना वो होते हैं श्यामा तुलसी या फिर रामा तुलसी, लेकिन निधि वन में जो तुलसी है ना उसका नाम है वन तुलसी। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये एक्चुअल में पेड़ नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण जी के टाइम की वो गोपियां है जो हर रात कृष्ण जी के साथ रासलीला करना चाहती थी। एंड इसलिए ऐसा माना जाता है कि रात को कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं यहाँ पे, एंड फिर दिन में वही गोपियां तुलसी का पेड़ बन जाती है। तो इसलिए भाई निधि वन में ना शायद से 6 या 7 बजे के बाद एंट्री बिल्कुल बंद है, मतलब कोई भी विजिट नहीं कर सकता यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ पे रासलीला देखने की कोशिश करी थी उनकी डेथ हो गई थी सुबह, या फिर वो अंधे हो गए थे। ये आ गया जी नेक्स्ट टेम्पल। यहाँ पे भी भीड़ लग रही है, बहुत तगड़ी है देखो। और यहाँ पे भाई बंदरों से बच के रहना, चश्मा और फोन छीन के ले जाते। मैंने तो पकड़ रखा है फोन अच्छे से, चश्मा मैं पहनता नहीं हूँ। यहाँ पे भाई मनोकामना मांगते हैं इसमें, तो जो भी आपको मांगना है वो आप इसके अंदर बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था जो 2 मूर्तियां निकली थी उसमें से दूसरी मूर्ति जो है वो बाके बिहारी जी टेम्पल में रखी हुई है, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, रिक्शा कर लिया 50 रुपए में। तो जी यहाँ पे उतारा है रिक्शे वाले भैया ने, और ये सामने आप नीले रंग का बोर्ड देख सकते हो, मंदिर ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज। यहाँ पे है भाई वो सेकंड वाली जो मूर्ति प्रकट हुई थी। भाई सब यहाँ आके छाँव मिली है, बाहर तो इतनी गंदी धूप है, सर दर्द होने लग गया धूप से। चलो जी जो निधि वन वाला एरिया है वहाँ तो सब दर्शन हो गए हैं, अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है और प्रेम मंदिर है। तो वैसे बहुत सारे टेम्पल्स, आपके पास ज़्यादा दिन है तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, बट सिंगल डे है तो मेन ये 4 टेम्पल है, इनमें आप दर्शन कर आना। उनसे परेशान हो गया। लो जी लो पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल। सामने आप देख सकते हो श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी नाम है इसका। इधर प्रसाद भी मिल रहा है, यहाँ से ले सकते हो, स्नैक्स भी है। भाई साहब खूबसूरत बना रखा है, देखना है ना, डिटेलिंग में काम हुआ बड़ा बिल्कुल एकदम।
चलो जी चलो, इस्कॉन टेम्पल के तो दर्शन हो गए अच्छे से। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अंदर, मतलब भीड़ थी पर साइज एरिया बड़ा है टेम्पल का, तो आराम से हो गए। अब जाना है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाने से पहले एक मैगी खाई जा रही है, भूख लग रही है क्योंकि बहुत तेज। इस रोड पे तो भैया बहुत जाम रहता है, मतलब पैदल भी, रिक्शे भी, गाड़ियाँ भी, स्कूटर भी, सब कुछ एक ही रोड पे, देख रहे हो। क्योंकि मेन रोड यही है, यहीं पे सामने ये रहा इस्कॉन टेम्पल, एंड इधर की तरफ जाओगे 500 मीटर आगे है प्रेम मंदिर। ओ भाई साहब, प्रेम मंदिर के बाद तो नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ हो रही है। एंड ये मंदिर है सामने, अंधेरा होने ही वाला है, लाइटें वाइटें जल जाएगी अंधेरा के बाद, बट अभी तो भाई खतरनाक ही भीड़ है। ये देखो, ओए होए होए होए, काफी देर लग जाएगी नंबर आने में लग रहा है। ये है जी मेन गेट, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्रेम मंदिर। भाई साहब बहुत सुंदर मंदिर है, मैं आ चुका हूँ एक बार पहले, अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, जरा लाइन में लगना पड़ेगा उसके लिए। एंड ये टाइमिंग्स वगैरह भी देख लो भाई बोर्ड में, शाम को 4:30 बजे खुलता है शायद से। हटी नहीं ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई पोस्ट करके। लो जी लो, फाइनली भीड़ से लड़ झगड़ के एंट्री हो गई है। एंड ये देखो थोड़ी बहुत लाइटें भाई स्टार्ट हो गई, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। जब प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा तो सारी लाइटें ऑन हो जाएगी, तब लगता है भाई मंदिर बहुत ही सुंदर। क्या बात है। इस मंदिर को बनने में ना भाई 11 साल लगे थे, और 2012 में ये कंप्लीट हुआ था, और अराउंड 100 करोड़ रुपए लगे थे इस मंदिर को बनाने में। तो देख लो, थोड़ा पास जाता हूँ फिर डिटेल में दिखाऊंगा अच्छे से। एंड यहाँ देखो भाई साहब कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। एंड ये देखो नाग। अच्छा, इस मंदिर की ना 2 फ्लोर है भाई। जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और ऊपर जो है वो सीताराम जी का मंदिर है। ये देखो भाई अब डिटेल में कितना मस्त कार्विंग का काम किया हुआ है। ओए होए होए भाई साहब, सही में भाई लाइट जलने के बाद तो अलग ही रूप निखर के आता है मंदिर का। थोड़ी देर और वेट करो। वो देखो भाई महाभारत में अर्जुन का जो रथ था उसमें श्री कृष्ण जी, और ऊपर झंडे पे हनुमान जी। एंड इधर की तरफ ये मूर्तियाँ लगी हुई है मूविंग वाली, देख रहे हो। एंड ये है जी गोवर्धन पर्वत, जो श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पे उठा लिया था। यहाँ से व्यू आ नहीं रहा, दिखाता हूँ उधर जाके, और काफ़ी बड़ा बना रखा है यार। ये देखो, और ऊपर से पूरा झरना वरना बह रहा है मस्त एकदम। ये देखो जी यहाँ से व्यू आ रहा है पूरा, है ना मस्त भाई साहब। छोटी वाली उंगली पे उठा रखा है पूरा पहाड़, ये देखो कितना बड़ा है। लो जी लो, लाइट चल चुकी है मंदिर की, एंड हर कुछ सेकंड में ना ये रंग बदलता रहेगा। अभी जैसे आपको ब्लू दिख रहा है मंदिर का रंग, थोड़ी देर और देखो रंग चेंज हो जाएगा, तो अलग अलग कलर्स की लाइट जलती है भाई साहब, मस्त लग रहा है ना। ओए होए, कैमरा सही में उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता जितना आप आंखों से देखोगे। अब शायद पिंक चलेगा क्योंकि अंदर से शुरू हो गई है पिंक कलर। चलो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करके फिर निकलेंगे। बहुत भीड़ है भाई मंदिर के अंदर, वो देखो मेरे ख्याल आधा पौना घंटा लग जाएगा कम से कम दर्शन करने में ही, बट कोई बात नहीं। वो देखो फाउंटेन शो भी शुरू हो गया भाई, शाम को आधे घंटे के लिए होता है शायद ये शो। चलो पहले यही देख लेते हैं फिर जाएंगे अंदर। ऐसे फाउंटेन शो छोड़ो भाई, इस टाइम पे सब लोग ना फाउंटेन शो ही देख रहे होंगे, तो अंदर चलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, दर्शन हो जाएंगे अच्छे। भाई साहब ये फाउंटेन के बीच में देखो अलग अलग तस्वीरें बन रही है, अभी बनी थी पता नहीं अभी एकदम से गायब हो गई, अभी फिर से होएगा तो देखना। और रंग बिरंग है भाई साहब अलग अलग, मुझे लग रहा है प्रोजेक्टर चला रहे हैं इसके ऊपर ना, पानी का जैसे पूरा वो है फुहारा, और उसके ऊपर फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन की मतलब वो प्रोजेक्शन छोड़ रहे हैं। हाँ ये देखो भाई, दिख रहे हो आपको भाई साहब, क्या सही लग रहे हैं तो।
ये देखो भाई, अब आधा टेम्पल रेड हो चुका है, आधा ब्लू है, मस्त लग रहा है ना। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है ये सारी लाइट, ऐसे ये ट्रैक सा लगा रखा है वाइट, और इसी में ये मैग्नेटिक वाली लाइट्स है, ये हमारे घर में भी लगेगी सीलिंग पे। तो ये कलर चेंज करते हैं और ये पूरा रिफ्लेक्शन जो है इस पे पड़ता है मंदिर पे। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्शन बुर्ज खलीफा पे भी लगा हुआ है, मतलब उनका थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी है, बट ये रोशनी के लिए है सिर्फ। वहाँ पे तो भाई कुछ भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है एक तरह से, कुछ भी आप बुर्ज खलीफा पे दिखा भी सकते हो। देखो भाई सब कितनी सारी लाइटें हैं, और हर कोने कोने में है मंदिर के, तभी इतना ज़्यादा जगमगा जाता है मंदिर। नो डाउट भाई बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, और कोई शक नहीं है कि 100 करोड़ लग गए होंगे बनाने में, ऊपर से 11 साल भी लग गए, तो है भाई कुछ तो चीज़ है मज़ेदार। एंड जहाँ तक मुझे नॉलेज है भाई, ये शायद संगमरमर का पत्थर है जिससे बनाया गया मंदिर को, पर कार्विंग देखो ना कितनी करी गई है भाई, नेक्स्ट लेवल वाला काम है। एंड ये देखो हर साइड्स में कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है। चलो जी निकलने का टाइम आ गया है, लास्ट बार आप भी लोग दर्शन कर लो और मंदिर देख लो, क्या मस्त लग रहा है भाई। मंदिर के बाहर जूते उतारे थे, कोई जूते ही चुरा के ले गया मेरे नाइकी के वाइट वाले। खैर हो तो अब पुराने गए थे काफ़ी। अरे भैया हमें कह रहा था वैसे तो पुराने हो गए थे, बट स्टिल भाई चुरा के ले गया, कोई हद है। भाई साहब रिक्शा भी नहीं मिला, पूरे रास्ते इतनी भीड़ थी, 1 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा, पैरों की तो बैंड बज गई नीचे चुप चुप के, पर पहुंच गए हैं। अब इन्होंने गाड़ी खुद ही हटा दी थी क्योंकि ये पंच आ गई होगी चार्ज होने के लिए। अपनी गाड़ी वो खड़ी है सामने, 2 लड़के खड़े हैं जहाँ। तो अब ये देख रहे हैं कितनी यूनिट यूज़ हुई है, उस हिसाब से 20 रुपये पर यूनिट पे करना है, प्लस GST 18। कितना यूनिट हुआ है भाई? 37% से पूरी 100% हो गई है, यानी 63% हुई है। तो पहले तो भैया कह रहे थे कि 1% की 1 यूनिट लगी है, मैंने कहा इस हिसाब से तो 63 यूनिट हो गई, और 1200-1300 रुपये बन गया अगर 20 रुपये यूनिट है प्लस GST भी। फिर वो उन्होंने रजिस्टर चेक करा, वो कह रहे नहीं आपके 553 रुपये बने हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, वरना 1200-1300 रुपये कौन देता। चलो जी हिसाब किताब क्लियर कर दिया, और गाड़ी में ही चप्पल पड़ी है, ये पहन लेते हैं जी। भाई साहब तो ये देखो जी 100% हो गई, वो 226 की रेंज है, जो कि कम दिखा रही है, ज़्यादा ही चल जाएगी। चलो जी होटल भी आ गया है, चेकआउट मैंने किया नहीं था, वरना लगेज वगेज लेके कौन घूमता। तो जैसे कि मैंने बताया पैसे तो पे कर ही रखे थे रात के, तो इसलिए अब सामान उठाऊंगा, चेकआउट करूंगा और सीधा यहाँ से तैड़म पैड़ दिल्ली, मतलब गुड़गांव। और खाना भी खाना है, रास्ते में भूख लग रही है बहुत तेज। चलो जी चलो लगेज रख लिया, निकला जाए। अब इस टाइम 8:30 बज रहे हैं, यहाँ से 40 मिनट दूर है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने चार्ज करी थी ना आते टाइम। तो खाना भी अच्छा था, वहीं पे खाना खा लूँगा, आधा घंटा वहाँ लग जाएगा। तो 9, 10 और 30 मिनट, मान लो 10 बजे भी वहाँ से निकला तो 2 घंटे या 2.5 घंटे लगे हैं घर पहुँचने में। तो 12, 12:30 ही पहुँचूँगा गुड़गांव। लो गुड़गांव पहुंच गया हूँ, बस एक बीच में ब्रेक लिया था 15-20 मिनट, खाना खाया 15-20 मिनट क्या आधा घंटा खाना खाया था। और अभी इस टाइम पे 12:15 हो रहे हैं, और मेरा घर यहाँ से बस 5-6 मिनट की दूरी पे ही है, राजीव चौक पहुंच चुका हूँ मैं। लो जी लो, होम स्वीट होम। ये खड़ी है अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन, देखना अम्मी आगे जगह कितनी है, और गाड़ी देखो, गाड़ी में ना लगे है। और भाई बैटरी इस वक्त केवल और केवल 15% बची है, एंड रेंज दिखा रहा है 44 किलोमीटर की सिर्फ। और इस पूरी ट्रिप में मेरे घर से निकलने से लेके यहाँ तक 760 किलोमीटर चली है, और 15 किलोमीटर और लगा लो क्योंकि मैंने मीटर रीसेट लेट किया था। तो वही मतलब 780 किलोमीटर की ये ट्रिप रही पूरी की पूरी। और एवरेज एनर्जी कंजप्शन है 144 किलोवाट पर आवर का। ये अगर 120-115 तक भी रहता ना तो भाई 300 तक की रेंज निकाल देती गाड़ी एक चार्ज पे, बट हो नहीं पाया मेरे से क्योंकि मैं अपने स्टाइल में ही चला रहा था। मैं चार्ज पे लगा देता हूँ गाड़ी, सुबह तक फुल चार्ज मिलेगी मस्त। घर पे 7 किलोवाट वाला चार्जर है ये अपने पास, ये रहा, ऑन करा। चलो भाई घर निकल जा। हाँ ये टैप करना है, हो गई थी चार्जिंग शुरू। अपनी गाड़ी में सामान निकाल लेते हैं।